ओम शांति। अभी हम सुनेंगे 27 नवंबर 2022 के बाबा के मधुर महावाक्य। यह मुरली 31 दिसंबर 1952 की रिवाइज मुरली है। तो अव्यक्त बाप दादा की मुरली का सार है, सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज बाबा हमें सफलता प्राप्त करने का साधन बता रहे हैं। क्या साधन बता रहे हैं बाबा? सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नवयुग की रचना करने के लिए। तो बाबा हमें नया जीवन देते हैं। तो रचता बाप हम बच्चों को नया जीवन देते हैं, किस लिए? नए युग की रचना करने के लिए। यह अति श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। तो बाबा कहते तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नवयुग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। नए युग में सब कुछ नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ देते हैं। वह एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो। बाबा हम बच्चों को नवयुग की मुबारक देते हैं। हम भी सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया, सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना। हम भी सबको बताते हैं कि नया युग अर्थात सतयुग अर्थात स्वर्ग आया कि आया। यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। तो उस नए युग में गिफ्ट क्या मिलती है? गोल्डन गिफ्ट, अनेक जन्मों का विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में सर्व अनेक गिफ्ट्स आ ही जाती हैं। जब विश्व का राज्य भाग्य आ गया तो अनेक गिफ्ट इसमें आ जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे? अगर कोई किसको आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, अगर इस दुनिया में कोई किसी को ताज या तख्त भी दे दे तो वह भी आपकी सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? बड़ी बात है क्या? नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दे दी है। कितनी अमूल्य गिफ्ट है जिसका कोई मोल ही नहीं है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, विनाश नहीं होती। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अकुट निश्चय की फलक से क्या कहती हैं कि विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, यह कभी कम हो जाती कभी ज़्यादा हो जाती। निश्चय है और निश्चित है। बाबा कितना बड़ा भाग्य हमें बता रहे हैं कि कितना निश्चित है और हमें उसका निश्चय होना चाहिए। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना। यह कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं। कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है, ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है ना कि थोड़ी हलचल होती है? बाबा पूछ रहे हैं अचल अटल निश्चय है? तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी और आप क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा आपको यह जो गोल्डन गिफ्ट दे रहे हैं आप उसको क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। अगर कोई थोड़े टाइम वाली गिफ्ट होती है तो टाइम के साथ ख़त्म हो जाते हैं उसकी वैल्यू। तो बाबा कहते हैं लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी।
वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, व खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। बाबा कह रहे हैं नवयुग ही वैसे तो वास्तविक मनाना है साकार में, लेकिन बाबा कहते हैं यह संगम युग में हर दिन मौज में रहने का है, गाने का है, खुशी में झूलने का है, खुशी में नाचने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। इस संगम युग का यादगार भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो, नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे? बाबा पूछ रहे हैं पहली तारीख ख़त्म हो तो मनाना भी ख़त्म हो जाएगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। तो बाबा कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण जन्म की राशि क्या है? श्रेष्ठ राशि है हर दिन मनाना और हर दिन उत्सव। तो नए वर्ष पे बाबा सबका राशिफल बता रहे थे। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही उड़ती कला की। ऐसे नहीं 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन थोड़ा फ़र्क होगा। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा पर निश्चय दिला रहे हैं, जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज़ अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। बाबा कह रहे हैं दुनिया की राशि नहीं देखना। अब आपका नया जन्म हो गया है, ब्राह्मण जन्म हो गया है, तो ब्राह्मण जीवन जन्म की राशि है उड़ती कला की राशि। तो हर रोज़ अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हैं। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस नए वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो नया वर्ष आ रहा है उसको अव्यक्त वर्ष मनाना है। तो क्या याद रखना है स्लोगन? सदा सफलता का क्या विशेष साधन है? हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करने चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। अपना हर सेकंड, अपना हर श्वास, अपना हर खजाना सफल करते जाओ, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाए। तो हर प्रकार की बाबा कहते सफलता मिलेगी। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे अपने लिए सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल समय अर्थात पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। जितना हम समय सफल करेंगे
उतना समय हम राज्य अधिकार पाएंगे। हर श्वास सफल करते हो, उसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। बाबा कहते हैं, ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहाँ भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई भी शक्ति की कमी नहीं होती। सर्व शक्तियाँ स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती हैं। कोई शक्ति की कमी नहीं। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती हैं। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्रों का गायन सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फलस्वरूप का मनन करो। बाबा कहते ऐसे मनन करो, सोचो कि कौन से खजाने को सफल करने से क्या फल मिलेगा। समझा? आपस में इस पर रूह रिहान करना। तो इस अव्यक्त वर्ष में बाबा कह रहे हैं क्या करना है? सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो तो स्नेह की निशानी है। जो स्नेही को प्रिय, वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? बाबा बता रहे हैं मुरली से। सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। ब्रह्मा बाबा का सबसे ज़्यादा प्यार मुरली से था, तभी बाबा मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसीलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली की निशानी दिखाते हैं। इस जन्म में ब्रह्मा बाबा को मुरली से बहुत प्यार था, तो वह भविष्य में भी मुरलीधर के नाम से आगे भी बाबा बना मुरलीधर। तो श्री कृष्ण की निशानी भी मुरली दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं कि ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था और प्यारा था भी और है भी, लेकिन उसकी निशानी बाबा कह रहे हैं जिससे ब्रह्मा बाप का प्यार रहा अर्थात मुरली से अब भी है और प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे। नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियाँ प्रैक्टिकल में दिखाना। यही मनाना है, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म से पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप समान है, यह प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ। बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। पहले चेक करो, फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। नहीं, ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण ऑपोजिशन कितनी भी रही, लेकिन अपने सम्मान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अचल अटल रहे। तो जहाँ पोजीशन है वहाँ ओपोजिशन क्या करेगी? ओपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है। जो तूफान आते हैं वो हमारी स्थिति को दृढ़ बनाते हैं। बाबा कहते हैं ओपोजिशन हिलाती नहीं है,
और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वह अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो यह कैसे हुआ? ऑपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष फल सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है। पापा कहते हैं अगर सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो सब कुछ व्यर्थ जो बातें हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट, मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो, प्रकाश चलाओ तो अंधकार खुद चला जाएगा। बाबा कहते आज क्रोध आया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है? बाप दादा भी चेक देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हैं व नंबर वार प्यारे बनते हैं। बाबा पूछ रहे हैं सभी नंबर 1 बनेंगे? बाबा कहते हैं डबल विदेशी क्या बनेंगे? नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना। बाप दादा खुश है। अगर सब नंबर 1 बन जाएं तो बहुत खुश है। फर्स्ट डिवीज़न तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो। बाबा कहते फर्स्ट डिवीज़न में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो विन 1 आएंगे। बाबा कहते अगर व्यर्थ पर विजय पा लेंगे तो नंबर 1 में आ जाएंगे। व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसका संकल्प में, किसका बोल में, किसका संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। बाबा कहते जब स्टॉप लगाने की शक्ति आ जाएगी तो पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले विधि अर्थात विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती। स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इतनी शक्ति है। यह स्टॉप करने के बाद भी 1-2 दिन लग जाते हैं तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप, यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामानुसार बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है ना अभी। पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी भी आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा की सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे वह डिग्री क्या है? बाबा ने कहा, उस बाबा को समाचार दिया था कि उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी को
डिग्री डॉक्टरेट की दी है। बाबा कहते लेकिन भगवान की डिग्री के आगे दुनिया की डिग्री क्या है, लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है। वह भी दिन आना है जो यह धर्म नेताएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, यह तो आप ही बनते तो बेहतर होता। लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का, काम आपका हो जाता है। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। बाबा कह रहे हैं जैसे दुनिया में सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है, तो आप बच्चे भी अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कलब कलब की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजय माला को विजय माला बोलते हैं, अर्थात सफलता हुई पड़ी है, विजय बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। कलब कलब की सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं, होना ही है। निश्चित है ना। निश्चित भावी को तो कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खेवैया मजबूत है तो तूफान भी आगे बढ़ाने का साधन बन जाते हैं, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाई प्लाट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है। बाबा हमारा निश्चय कितना मजबूत करा रहे हैं, तो पूछ रहे हैं बाबा कि इतना निश्चय है, या थोड़ा कभी ऊपर नीचे देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा। समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो बाबा कहते सिर्फ फॉलो फादर। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन और नवयुग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते। पापा दादियों से मुलाकात कर रहे थे। पापा कहते ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय तो मिलना है ही। तो अभी यही सेवा का संदेश साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना, तो अभी माइक तैयार करने हैं। बाबा कहते बाबा से मिलने राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी आए हुए थे। तो बाबा कहते यह सैंपल है, माइक बने हैं वो,
तो यह सैंपल है। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले लिया, ऐसे तैयार करना है अभी। राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगाना। अच्छा, तो बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। परमात्म प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के साथ सदा कंबाइंड रहे, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है, तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते कि पाना था वह पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाता है। बाबा कहते तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघन रूप न बने। साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधन साधना में विघन रूप न बने। अच्छा, ओम शांति।